सबसे पहले हम आपको इस विषम परिस्थिति में कैसे पढ़ाई हो इसके लिए बार बार दिशा दे रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक मार्ग बता रहे हैं कि आप पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जैसे भी हो सके, जिस प्रकार से भी हो सके, जो भी व्यवस्था आपको मिल रही है, जैसे भी आप समझ रहे हैं, आप समझिए। आपका काम है, आपका कर्म है विद्या को अर्थ करना, विद्या को ग्रहण करना। विद्या को ग्रहण कीजिए। समय तो आता है, चला जाता है, लेकिन आप देखें कि आज का जो समय, मेरा जो कीमती समय है, वह कैसे जा रहा है। सार्थक होकर जा रहा है कि निरर्थक होकर जा रहा है। यदि आपकी समझ में आता है कि यह निरर्थक हो जा रहा है, निरर्थक होकर जा रहा है समय, तो आप उसे सार्थक बनाने का प्रयास करें। आइए आज आपको हम बताते हैं सूरदास जी का पद्य। परीक्षा में बराबर पूछता है, और ये जो सूरदास जी का पद्य लिखा गया है, यह बराबर परीक्षा में आता है। कैसे आता है कि आप इस पद्य का, उक्त पद्य का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। एक तो ऐसे आता है या ऐसे आता है कि उपरोक्त पद्य के आधार पर या उपरोक्त पद्यावतरण के आधार पर आप निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसी से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा बता दें, जीवन परिचय नहीं बता रहे हैं, कि सूरदास का जन्म 1478 में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सिही मानते हैं, कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सिही मानते हैं, और इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। इनकी 3 रचनाएं हैं, आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। पहली रचना है सूरसागर। पहली रचना कौन सी? सूरसागर। इस सूरसागर में 1.25 लाख पद कहे जाते हैं कि इस सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, लेकिन 10,000 पद ही लगभग अभी तक प्राप्त हुए हैं। सूरसागर जिसमें 1.25 लाख पद माने जाते हैं, लेकिन 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। दूसरी रचना उनकी है सूरसारावली। इसमें 1107 पद हैं। और तीसरी रचना है साहित्य लहरी। इसमें 118 पद हैं। फिर एक बार ध्यान दें, इनकी 3 रचनाएं हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि सूरदास की रचनाओं के नाम लिखिए, सूरदास की किन्हीं 1 या 2 या 3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी। इसके बाद हम प्रसंग का संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ देखें। संदर्भ एक बार आपको बता दिया जाएगा, और किसी का भी संदर्भ आएगा तो आप आसानी से लिखते चले जाएंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सूरदास नामक पद से ऐसे कहेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से
अवतरित किया गया है, अवतरित किया गया है। इसके रचयिता संत शिरोमणि सूरदास जी हैं। एक बार सुन लें कि प्रस्तुत पद्य हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता संत शिरोमणि सूरदास जी हैं। इसके बाद आता है प्रसंग। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग देखिए क्या है। जब हम पद्य को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि पद्य का प्रसंग क्या है, पद्य का प्रसंग क्या है। इसमें भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। प्रसंग में देंगे कि प्रस्तुत पद में महात्मा जी सूरदास श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। एक बार सुन लें कि प्रस्तुत पद में महात्मा जी सूरदास श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण की महिमा क्या है, आप जानते भी हैं कि सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। भगवान की छत्र छाया जब तक भक्त के ऊपर है तब तक उसे कहीं किसी भी विषम परिस्थिति में आसानी से वह सफल हो सकता है, उस विषम परिस्थिति को सम परिस्थिति बना सकता है। तो यह जो पद्य दिया गया है, इस पद्य में महात्मा जी सूरदास श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। हम इसके बाद व्याख्या देंगे। व्याख्या किस प्रकार कि चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, भक्त शिरोमणि महात्मा जी सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। महात्मा जी सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों की महिमा अपरंपार है, उनके चरणों की महिमा बहुत व्यापक है। यदि ध्यान देंगे कि जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे, यदि भगवान की कृपा हो जाए, यदि भगवान की दया दृष्टि भक्त पर हो जाए तो जाकी कृपा, यदि उनकी कृपा हो जाए तो पंगुगिरी लंघे, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत ही नहीं पर्वतों को लांघ जाता है। फिर एक बार सुन लें, यदि भगवान की भक्त पर कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत ही नहीं पर्वतों को लांघ जाता है।
और इतना ही नहीं, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि यदि उनकी छत्र छाया, उनकी दया दृष्टि, उनकी कृपा भक्त पर पड़ जाए तो अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है, अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने में सक्षम हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि बहिरो सुने गुंगपुनि बोले। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गुंगपुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और यहाँ तक कि रंक चले सिर छत्र धराई। गरीब व्यक्ति, रंक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण करके वह राजा के समान चलने लगता है, वह राजा के समान हो जाता है। इन चरणों का ऐसा अनोखा प्रभाव है, इन चरणों का, भगवान के इन चरणों का ऐसा अनोखा प्रभाव है कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और रंक दरिद्र व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण करके राजा स्वरूप हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी, महात्मा जी सूरदास कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु अर्थात श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। फिर एक बार सुन लें, यदि प्रभु की, यदि ईश्वर की, यदि भगवान की छत्र छाया कृपा दृष्टि अगर भक्त पर पड़ जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है, लांघ जाता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और रंक व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण करके राजा स्वरूप हो जाता है। महात्मा जी सूरदास कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी का, ऐसे करुणामय प्रभु का, अर्थात ऐसे करुणामय श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यह रहा व्याख्या। इस व्याख्या के बाद आएगा काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य, इसमें क्या है कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है, और कौन सी भाषा है, यही इसमें लिखना होता है। इसमें नंबर देकर हम लिखते चले जाएंगे। जैसा कि पहले हम आपको बता भी चुके हैं कि चरण कमल में रूपक अलंकार है, चरण कमल में रूपक अलंकार है। महात्मा जी सूरदास ने जो भी रचना किए हैं वह ब्रज भाषा में किए हैं, तो हम लिखेंगे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि चरण कमल में रूपक अलंकार है। फिर अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है, अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर इसमें लिखेंगे कि इसमें छंद गेय पद है,
ऐसे ही 3-4 पॉइंट देकर काव्यगत सौंदर्य लिख जाएंगे। कहीं कहीं इसमें हाँ क्या कहते हैं, इसमें भक्ति रस है, इसमें भक्ति रस है। ध्यान देंगे फिर से एक बार, काव्यगत सौंदर्य में इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, इसमें रूपक अलंकार है, इसमें अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें छंद गेय पद है, इसमें भक्ति रस है। ऐसे जो भी प्रश्न आपसे इससे संबंधित पूछे जाएं कि ईश्वर की महिमा क्या है, अथवा भक्त कवि सूरदास की किसी एक पद्य की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत में कौन सा अलंकार है, प्रस्तुत में कौन सा छंद है, प्रस्तुत में कौन सी भाषा है, इस तरह के अनेक प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो जब एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो आप आसानी से उसका संदर्भ सहित व्याख्या कर लेंगे। सबसे पहले संदर्भ देंगे, उसके बाद प्रसंग देंगे, उसके बाद काव्यगत सौंदर्य देंगे। फिर यदि प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का आप उत्तर देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।